बांदा सदर तहसील द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी गरीबों की सेवा युद्ध स्तर पर जारी है। बांदा तहसील के कर्मचारी इन दिनों हज़ारों लोगों को रोज़ाना खाना पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये कर्मचारी कोई भूखा न सोए इसलिए अपनी मोटरसाइकिलों में अपनी जेबों से पेट्रोल डलाकर उन गरीबों तक खाना पहुंचाने में लगे हुए हैं। बांदा तहसील में संचालित कम्युनिटी किचन का आज द नेटिजन न्यूज़ ने जायज़ा लिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बांदा का कम्युनिटी किचन किस तरह से हज़ारों भूखों तक खाना पहुंचाने में लगा हुआ है। बांदा तहसील में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें जनता के लोग फ़ोन करके अपनी समस्याएं बताते हैं। वहां बैठा कर्मचारी उन जनता के लोगों की समस्याएं अपने रजिस्टर में नोट करता है। यहां से एक सूची तैयार होती है जो लेखपालों और अमीनों को दी जाती है। कम्युनिटी किचन में बनने वाला खाद्यान्न सारा दिन यहां पर पूड़ी सब्जी या अन्य चीज़ें तैयार की जाती रहती हैं। उन पैकेटों को भरकर ये लेखपाल अमीन अपनी मोटरसाइकिलों से दी हुई सूची पर पहुंचते हैं और उन गरीबों को खाद्यान्न बांटते हैं। इतना ही नहीं, बांदा के तहसीलदार अवधेश सिंह निगम अपनी गाड़ी में रोज़ाना राजस्व विभाग की ओर से राशन किट भी बांटने का काम कर रहे हैं। आज आसमान का जो तापमान है उसमें अच्छे लोग पसीना छोड़ रहे हैं। वहीं तहसील के ये कर्मचारी दोहरी मार झेलते हुए भी गरीबों के लिए जो जुनून लेकर बैठे हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है। एक तरफ ये कर्मचारी भट्टों में बैठकर पूड़ियाँ तल रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इतने टेम्परेचर पर सारा दिन गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाने में लगे हैं। तहसील के इन कोरोना योद्धाओं को द नेटिजन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम आए हैं भाई साहब कनवारा से यहाँ तहसील बांदा आई हो, किस लिए आई थी? क्या करें, क्या खाएं, क्या बच्चन को खिलाएं अपने, इसलिए आए हैं कि मजदूरी आदमी न कोटा में हमको कुछ मिलता है, 20 दिन दौड़ाता है कोटेदार और अंगूठा नहीं लगता है, कह देता है जो अंगूठा लग जाता है तो कह देते हैं गला नहीं सो होता है। क्या खाएं, का अपने बच्चन का खिलाएं। तो आज यहाँ तहसील खाना लेने आई थी? हाँ। खाना मिल गया आपको? हाँ। चलिए ठीक है, आज मिल गया। ठीक है। अब कोई दिक्कत? कुछ नहीं, अब मिल जा रोज का। नहीं बहुत दिक्कत, काम मजदूरी नहीं लागे तो भूखे फिर है थे बाबूजी। चलो यहाँ से खाना मिल गया है, आप संतुष्ट हो? हाँ। कहाँ से आए हो आप? किन परिस्थितियों में आपको किस तरह की समस्याओं का सामना आ रहा है? ये जब से भी इस तरह की सिचुएशन आई है, जो महामारी आई हम लोगों के यहाँ, तब से हम लोग बराबर यहाँ पर कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। क्योंकि जैसे ही लोगों के काम धंधे बंद हुए तो खाने की लोगों को दिक्कत हुई है, तो हमारी सरकार ने जो एक निर्णय लिया था कि कोई भूखा ना रहे, उसके लिए हम लोग कम्युनिटी किचन चलाने लगे। शुरू में मेरे 5 कम्युनिटी किचन चल रहे थे और आज वो 2 कम्युनिटी किचन हमारे यहाँ संचालित हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कच्चा राशन उपलब्ध करा दिया गया है। तो उसमें सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है जिसमें 94 54 41 59 81 नंबर एक कंट्रोल रूम का है हमारे यहाँ। उसमें जो लोग भी फ़ोन करते हैं उनके यहाँ खाना जाता है और कंटिन्यू उनके यहाँ खाना जाता है। जिला जो कंट्रोल रूम है वहाँ से कोई खबर आती है या हमारे कमिश्नर साहब की कंट्रोल रूम से कोई खबर आती है, पुलिस लाइन कंट्रोल रूम से खबर आती है, उनके यहाँ भी हम लोग खाना पहुँचाते हैं। तो उसके लिए हम अपने लेखपाल अमीन और जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी अनुसेवक हैं उन लोगों की टीम लगाए हुए हैं। वो अपने मोटरसाइकिल से और उन लोगों को एक मोहल्ले वाइज हम लोग लगाए हुए हैं कि जहाँ से भी सूचना आएगी वहाँ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने सर्वे कराकर ऐसे लोगों की सूची बनाई है जो बेघर हैं या यहाँ पर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं या उनको खाने पीने की कोई दिक्कत है, तो ऐसे लोगों का सर्वे कराया है। उनके यहाँ भी हम लोग कंटिन्यू जो खाना हमारे यहाँ उपलब्ध होता है उसको हम लोग वहाँ पर प्राप्त कराते हैं। हमारे सर प्रतिदिन लगभग कितने लोगों को खाना यहाँ से तहसील से पहुँच जाता है? आज की डेट में 3000 लोगों को खाना यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं। उसमें हमारे यहाँ जैसे कि अपना कृषि विश्वविद्यालय में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे कभी 60 लोग रहते हैं, कभी 100 लोग रहते हैं, कभी 20 लोग रहते हैं। उनका भी खाना यहाँ जाता है, उनका दाल चावल रोटी सब्ज़ी उनके लिए अलग मेनू रहता है और पूड़ी सब्जी अचार रख के जो हम लोग यहाँ जो गरीब लोग होते हैं, हमारे तहसील परिसर में ही 2 से लोग जो आसपास के हैं वो लोग यहाँ जाते हैं, उनको भी भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और बकाया तो घर घर जो कैसा जो लोग आ रहे हैं और बॉर्डरों में उनकी चेकिंग हो रही है, यहाँ वो पड़े हुए हैं बॉर्डरों में, क्या उन तक भी खाना पहुँच रहा है? देखिए हमारे यहाँ जो एक 5000 लोगों के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं, अस्थाई आश्रय स्थल बनाए गए हैं।
तो वहाँ पर भी हम लोग खाना उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ महोखर में चल रहा था तो खाना हम वहीं बनाते थे, तिंदबारी में चल रहा था तिंदबारी में ही खाना बनाते थे। लेकिन जो यहाँ पर भगवत प्रसाद में चल रहा है, राजा देवी में चल रहा है, विद्यावती में चल रहा है, यह हमारे GIC मतौन में संचालित है, वहाँ हम खाना उपलब्ध कराते हैं। और बॉर्डर पे भी जो लोग वहाँ पर आ जाते हैं तो उसकी हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग कराने से पहले उन लोगों को पर्याप्त रूप से खाना देते हैं यहाँ पे, और दोनों टाइम खाना देते हैं।